सूरह कहफ को जरा उठाओ, अल्लाह ने एक वाकया बयान किया, हजारों साल पहले का वाकया है। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे थे जो अपने ईमान को बचाने के लिए, अपने दीन को बचाने के लिए अपना गांव छोड़कर, अपनी बस्ती छोड़कर एक पहाड़ की गुफा में जाके पनाह ले लेते हैं और वहां जाकर के वो सो जाते हैं। और जब वो सो जाते हैं तो अल्लाह ताला 309 साल तक उनको सुलाए रखता है। 309 साल तक वो सोए रहते हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदा रखता है, उनकी बॉडी को प्रिजर्व रखता है, उनके शरीर में कीड़ा नहीं पड़ा, उनकी बॉडी पे कोई नुकसान नहीं हुआ, सूरज की रोशनी पड़ती रही, हवाएं पड़ती रही, उनके शरीर को अल्लाह ताला ने सुरक्षित रखा। 309 साल के बाद वो उठे तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे सुबह सोए थे दोपहर को उठे, या दोपहर को सोए शाम को उठे। इंसानी इतिहास का, मानव इतिहास का, इंसानी तारीख का इतना अजीबो गरीब वाक़या अल्लाह सूरह कहफ में बयान करता है। अल्लाह ताला उन बंदों का नाम कुरान में नहीं जिक्र करता है, उनकी लोकेशन नहीं बयान करता है, उनकी उम्र नहीं बयान, अल्लाह ताला ने न उनका नाम बताया न उनकी लोकेशन बताई। अल्लाह ने उनकी सही तादाद को भी क्लियर तरीके से बयान नहीं किया, लेकिन एक बात को अल्लाह ताला ने क्लियर तरीके से बयान किया, फरमाया इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम। ये चंद नौजवान थे, ये 18, 20, 22 साल के नौजवान थे जो अपने वक्त के बादशाह से जाकर के लड़ गए और अल्लाह के दीन पर कायम रहे, तौहीद पर कायम रहे। परसों बनारस में जब सुबह मैं मदरसे जाने लगा, मैं बाइक से जाता हूं डेली मदरसे, तो खतरनाक किस्म का कोहरा नजर आया। उसी दिन डीएम का ऑर्डर भी आ गया कि स्कूलों और मदरसों का टाइम चेंज करके सुबह 10 बजे से टाइम किया जाए। मैं परेशान हो गया, इतना कोहरा है और मेरी जो सफर की तरतीब होती है, आमतौर से मैं पटना से बाई कार आता हूं। मैंने ड्राइवर साहब को फोन किया, उन्होंने कहा पटना में भी बहुत कोहरा है। और जुमेरात के दिन यानी कल के दिन मेरा प्रोग्राम डालकोला में था, वो प्रोग्राम मुझे कैंसिल करना पड़ा, मेरे ड्राइवर ने इनकार कर दिया, मैं नहीं जा पाऊंगा। अब्दुल करीम भाई से मैंने बोला कि अब आपके प्रोग्राम के लिए मैं आऊंगा, मुझे वापस भी जाना है, सुबह क्लास का मसला है, ड्राइवर जाने से इनकार कर रहा है, बोल रहा है रात में कोहरा बहुत ज्यादा होगा। इन्होंने कहा नहीं शेख आपको आना पड़ेगा, पब्लिक जो है नाराज हो जाएगी। तो बहरहाल मैं ट्रेन से आया, आज सुबह मैं कटिहार पहुंचा और अभी फौरन मुझे प्रोग्राम करके 11:05 पर कटिहार से ट्रेन है। और मैंने अब्दुल करीम भाई से कहा था 9 बजे ही मुझे स्टेज पर बिठा दीजिए, लेकिन चूंकि हम सब जानते हैं आपका ये जलसा अल्लाह के घर के लिए है, एक जलसा एक मस्जिद के लिए है, और हमारे बड़े अजीज दोस्त और हमारे बड़े भाई मौलाना अख्तर मिफ्ताही साहब अपनी मिष्टी भाषा और मीठी जुबान में तकरीर भी कर रहे थे और आपसे मस्जिद के लिए चंदा भी वसूल कर रहे थे। तो मैंने अपने वक्त की कुर्बानी दी, मैंने कहा ठीक है मेरी तकरीर थोड़ी कम हो जाए चलेगा, लेकिन मस्जिद के लिए अगर पैसा आ रहा है, चंदा आ रहा है तो वो आना चाहिए। बड़ा मसला ये भी होता है, लोग मुझको बार बार ये भी बोलते हैं शेख आपके बाद लोग नहीं रुकेंगे, जबकि बड़ी मेहनत से और बड़ा खर्च करके लोग मुकर्रिरीन को बुलाते हैं। आपने सुना अभी शेख तौहीद साहब ने बयान किया, उधर मुर्शिदाबाद से एक मुकर्रिर आए हुए हैं, मेरे बाद उनका खिताब है हैदर अली साहब का। उसके बाद किशनगंज से एक नौजवान मुकर्रिर आपके इलाके के हैं मुजीबुर रहमान चतुर्वेदी साहब, दो मुकर्रिर बाकी हैं और वो बंगला में भी बोलेंगे। मुजीबुर रहमान साहब तो शायद उर्दू में बोलते हैं, हैदर अली साहब बंगला में बोलेंगे। तो मैं तो जो भी टूटी फूटी बातें बोलूंगा, ये आपसे मेरी भी बड़ी अदब के साथ गुजारिश है कि आप ये ना सोचे कि अब्दुल गफ्फार साहब चले गए तो प्रोग्राम खत्म हो गया। जलसा बड़ी मेहनत से महीनों की तैयारी के बाद होता है। जलसे को सक्सेस बनाना है, जलसे को सफल बनाना है। जलसा 1 बजे तक चले, 2 बजे तक चले, आपने जैसे इतनी कुर्बानी दी है थोड़ी सी कुर्बानी और दीजिएगा। और पिंडाल के नीचे आप, मैं जानता हूं ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम बहुत ठंडा है, लेकिन आप थोड़ी सी कुर्बानी दीजिए, प्रोग्राम में शामिल होइए। और जो मकसद है जलसे का, मस्जिद का ताउन, अल्लाह के घर की तामीर और तरक्की के लिए जलसा हो रहा है, इसमें भी आप बढ़ चढ़ करके योगदान दीजिए। अल्लाह ताला आपको इस नेकी के काम में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, आज के दौर में
अगर सबसे ज्यादा समाज का कोई वर्ग ऐसा है, कोई तबका ऐसा है जो बुराइयों में लिप्त है, और कोई ऐसा तबका है जिससे हमें भलाई की भी सबसे ज्यादा उम्मीद है, तो वो तबका है नौजवानों का तबका। इनके अंदर जो पोटेंशियल है, जो टैलेंट है, जो ताकत है, जो एनर्जी है, जो पावर है, जो शक्ति है, वो किसी और के अंदर नहीं है। आज चाइना में बूढ़े लोग बढ़ रहे हैं, नौजवान कम हो रहे, चाइना परेशान बना है। वो अपनी आवाम से कह रहा है कि आप ज्यादा बच्चे पैदा करो ताकि ज्यादा हमारे पास नौजवान हो। और आज इंडिया की ताकत पूरी दुनिया में लोग इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इंडिया में नौजवान एक बड़ी तादाद में है। और इसी इंडिया में, इसी देश में हम और आप भी एक कम्युनिटी है, मुस्लिम समाज भी एक कम्युनिटी है। लेकिन हमें यह गौर करना है कि हमारा समाज, मुस्लिम समाज, और उसका जो नौजवान तबका है, जो नौजवान वर्ग है, वो कहां खड़ा है। आपको अल्लाह ताला ने अगर जवानी दी है तो अल्लाह ताला ने एक इम्तिहान में आपको डाला है। बच्चा पैदा होता है, बचपन का जो पीरियड होता है कमजोरी का पीरियड होता है। उसके बाद जब इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है, 15-16 साल का होता है, उसके जिस्म के अंदर, उसके शरीर के अंदर ताकत आती है। और जब ये इंसान 18-20 साल का होता है तो ये परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। इसकी बॉडी, इसका दिमाग सब बहुत तेज चलने लगता है। और 40 साल तक ये जवानी का पीरियड रहता है। और 40 साल के बाद जब इंसान ढलान पर उतरने लगता है, थोड़े बाल पकने लगते हैं, थोड़ी झुर्रियां आने लगती हैं, फिर डाउन होने लगता है। 50-60 साल में इंसान बूढ़ा हो जाता है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़ सुम्मा जअल मिन बाद ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बाद क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा। अल्लाह ताला ने तुमको कमजोर बनाया। तुम पैदा हुए तो कमजोर थे, मां के पेट से निकले तो कमजोर, 1 साल के कमजोर, 2 साल के कमजोर, 5 साल के कमजोर। कभी घुटनों के बल चलते थे, कभी दीवार पकड़ के चलते थे, कभी बाप की उंगली पकड़ के चलते थे, कभी मां की गोद में चलते थे। कभी दूध पी करके सोना तुम्हारा काम था, कभी दिन रात गली में गांव की सड़कों पे खेलना तुम्हारा काम था। तुम कमजोर थे। तुम जअल मिन बाद ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन, फिर कमजोरी का जमाना खत्म हुआ, तुम्हारे शरीर के अंदर ताकत आ गई, तुम्हारा दिमाग चलने लगा। तुम 18 साल के हो गए, 16 साल के हो गए, लड़की 16 साल की हो गई, जवान हो गई, खूबसूरत हो गई, शादी के लायक हो गई। सुम्मा जअल मिन बाद क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा। तू जवानी पर इतराता रहा, गुरूर करता रहा, ताकत के नशे में चूर रहा, खूबसूरती के नशे में चूर रहा। शादी हो गई, लड़का बाप बन गया, लड़की मां बन गई। 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए। अब दोबारा फिर कमजोरी का दौर आ गया। अब औरत की खूबसूरती भी ढीली होने लगी, औरत के बालों में सफेदी आने लगी, मर्द के गालों पे झुर्रियां आने लगी, मर्द भी बूढ़ा होने लगा, औरत भी बूढ़ी होने लगी। तुम जअल मिन बाद क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा। अल्लाह ने ताकत के बाद दोबारा तुमको कमजोर बना दिया, बूढ़ा बना दिया। 20 साल की उम्र में एक्सीडेंट हो जाए, हड्डी टूट जाए, डॉक्टर कहता आसानी के साथ जुड़ जाएगी, प्लास्टर लगा दिया, 1 महीने में ठीक हो गया। 50 साल के बूढ़े की हड्डी टूट जाए, बहुत मुश्किल है। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने में भी हड्डी का जुड़ना मुश्किल है। तेरी हड्डी भी कमजोर, तेरा बदन भी कमजोर, तेरा दिमाग भी कमजोर, तेरी याददाश्त भी कमजोर।
इसीलिए अल्लाह कुरान में सूरे यासीन में कहता है वमन्नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़ि, जिसे हम बूढ़ा बना देते हैं उसको उल्टा कर देते हैं, उसका बचपन लौट आता है, बचपन वाला दिमाग हो जाता है, बचपन वाला मिजाज हो जाता है, बच्चों की तरह चिड़चिड़ा हो जाता है। 80-70 साल का 60 साल का बूढ़ा बच्चों की तरह याददाश्त कमजोर हो जाती है, बच्चों की तरह बात बात पे झल्लाने लगता है, चिड़चिड़ाने लगता है। अल्लाह ने आपकी पूरी जिंदगी में अगर सबसे परफेक्ट कोई दौर बनाया है वो जवानी का दौर है, और ये जवानी एक बार मिलेगी फिर नहीं मिलेगी। इसलिए कयामत के दिन मेरे नौजवानों इस जवानी का आपको हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा, कयामत के दिन कोई आदम का बेटा आदम की बेटी कोई मर्द औरत अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे जब तक 5 सवालों का जवाब ना दे दे। वो अब्दुल गफ्फार साहब को भी देना है, तौहीद आलम सलफी साहब को भी देना है, अख्तर मिफ्ताही साहब को भी देना है, आपकी जलसा कमेटी के मेंबरों को भी देना है, आपके गांव के बुजुर्गों को भी देना है, आपके जवानों को भी देना है। 5 सवालों का जवाब सबको देना है। पहला सवाल अन उम्रिही फीमा अफना, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा। दुनिया में मेडिकल नीट का पर्चा आउट हो जाए तो हंगामा हो जाता है, साहब नीट का पर्चा आउट हो गया, डॉक्टर लोग हंगामा करते हैं। दुनिया में पेपर आउट हो जाए तो कहते हैं परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, दोबारा परीक्षा ली जाए। कयामत के दिन का पेपर तो अल्लाह ने आउट कर दिया मेरे प्यारे साथी। अब तैयारी कर लो, तुम्हें इसकी बस तैयारी करना है। कयामत के दिन का पेपर आउट हो चुका है। पहला सवाल किया जाएगा अन उम्रिही फीमा अफना, जिंदगी को कहां गुजारा। दूसरा सवाल वान शबाबिही फीमा अबला, जवानी को कहां गुजारा। आय अल्लाह, जब तूने पहला सवाल कर लिया जिंदगी को कहां गुजारा, बच्चा बालिग हो गया, 11 साल का 12 साल का हो गया, बच्चा बालिग हो गया, दाढ़ी मूछ के बाल आ गए, शर्मगाह के बाल आ गए, लड़का बालिग हो गया, लड़की को मेंसेस आने लगे, लड़की बालिग हो गई। अब बुलूगत से लेकर के जवानी बुढ़ापा सारी जिंदगी का तूने हिसाब ले लिया। अय अल्लाह, फिर जवानी का अलग से हिसाब क्यों लिया जा रहा है? कभी गौर करो, जब पहले सवाल में सारी जिंदगी का हिसाब लिया जा चुका है तो जवानी का अलग से क्यों लिया जा रहा है? इसलिए कि ये जवानी बड़ी मस्तानी है, ये जवानी बड़े पागलपन का दौर है। ये जवानी वो दौर है, वो ताकत है, वो पीरियड है जिसमें इंसान भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है। इस जवानी के नशे में वो बह करके क्या कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए अल्लाह ताला इस जवानी का अलग से क्वेश्चन करेगा, अलग से सवाल करेगा। वान शबाबिही फीमा अबला, ऐ मेरे बंदे तूने जवानी को कहां गुजारा। मेरे नौजवानों, कभी फेसबुक की दुनिया से बाहर निकलो, कभी इंस्टाग्राम और कभी व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकल करके अल्लाह के नबी की सीरत का मुताला करो, कभी अल्लाह के रसूल के सहाबा की जिंदगियों को पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा सहाबा भी तो हमारी तरह नौजवान थे, सहाबा भी तो इंसान थे, उनकी जवानी कहां गुजरी है। नबी अकरम ऐलान करते हैं, नबूवत का ऐलान करते हैं, अल्लाह की तौहीद की तरफ दावत देते हैं। हजरत अली की उम्र 10-11 साल की है, अभी तो पूरी तरीके से वो जवान भी नहीं हुए हैं। हजरत अली कहते हैं अल्लाह के नबी मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा 20 साल के 18-20 साल के नौजवान हैं, वो नबी का साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। हजरत बिलाल 18-20 साल के नौजवान हैं, नबी का साथ देने को तैयार हो जाते हैं। उस्मान गनी 30 साल के नौजवान हैं, नबी का साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद 22-24 साल के नौजवान हैं, नबी का साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। खालिद बिन वलीद 22-24 साल के नौजवान हैं, इस्लाम के लिए ऐसी लड़ाई लड़ते हैं, नबी उनको अल्लाह की तलवार का लक़ब दे देते हैं। ये नबी के सहाबा, ये ज्यादातर इनकी मेजॉरिटी आप देखिए, इनमें अक्सरियत आपको नौजवानों की मिलेगी। आज जुमा का दिन था, आपने जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी थी तो पढ़ना चाहिए था। जुमा के दिन फजर के बाद से लेकर के मगरिब के पहले पहले जरूर सूरह कहफ पढ़नी चाहिए।
औरतों से भी कहता हूं, अगर किसी वजह से सुबह बिजी रह गई तो शाम को मौका मिले पढ़ लेना। अभी शाम को मगरिब के पहले मैंने अपनी अहलिया को फोन किया, कोई काम था, कोई बात करनी थी, उन्होंने कहा बाद में फोन कीजिए, अभी मैं सूरह कहफ पढ़, सुबह नहीं पढ़ सकी। ये मामूल है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में सूरह कहफ पढ़ने का। आपका भी होना चाहिए, सबका होना चाहिए। सूरह कहफ पढ़ने से हम लोग गुनहगार लोग हैं। अगर एक सूरह कहफ पढ़ने से 15-20 मिनट लगता है, अगर अल्लाह ताला एक नूर अता करता है, एक रोशनी अता करता है, हमारा क्या नुकसान है। हमें अपनी जिंदगी के शेड्यूल में सूरह कहफ को शामिल करना चाहिए।